पता है कि शादी की उम्र है, शादी करनी है, लेकिन आप खुद ही सोचिए ना कि एक बहन की शादी हुई है, घर बन रहा है। घर के आज के दौर में ऐसे ही बन जाता है। घर पे अच्छे खासे पैसे देती हैं, फिर इसको मैं पहनूंगी। अब मैं उसको क्या ही कह सकती हूँ, उसने जो मेरी खराब करने की थी वो तो उसने खराब कर दी, और उसने मुझे नसीहत भी दी है। था साथ वाले गांव में ना, अम्मी जान और मेरे लिए ना शरबत लेके आओ, दूध शाह। स्टार्ट किया था मैकले लंदन ग्रीन कलर में। मैं हर एक को ग्रीन का रिकमेंड करती हूँ क्योंकि मैंने यही इस्तेमाल किया। और आप यकीन करें, मेरा दिनों में बाल, इतने बाल हो गए, इसे पका ले। अब और कोई है नहीं, मैंने ही करना है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि काम जो हो ना वो जितनी जल्दी हो सके, जितनी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो गए। अभी माशाल्लाह से तकरीबन सुबह के ना 9 बज रहे हैं। आज मैं ऑफिस नहीं गई, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं थी। कल ना पता नहीं क्या हुआ था, मैं ठीक थी सारा दिन। दोपहर को मैंने खाना खाया, जैसे ही मैंने खाना खाया ना मेरा स्टमक में गैस होती है, तो वो गैस होगी। इतना उसने मुझे तंग किया ना सारा दिन, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे ऐसे दिमाग घूम रहा है, पूरा दिन मेरा दिमाग घूमता रहा। उसके बाद अम्मी ने मुझे ना पंजीरी बना के दी हुई थी उसके चनों की, वो भी आई थिंक बहुत ज़्यादा गर्म थी। थोड़ी सी मैंने वो खाई, मेरा और दिमाग घूमने लग गया। फिर बाकी मैंने ना बाकी सबको दे दी। मैंने कहा मेरे से तो नहीं खाई जा रही। तो कल अल्लाह का नाम लेके कल का दिन गुजर गया, लेकिन तबीयत सारा दिन ठीक कोई नहीं हुई। तो अभी ना आज भी मैंने जाना था, मेरा कोई छुट्टी का इरादा नहीं था, लेकिन जब मैं सुबह उठी हूँ ना तो मुझे ना थोड़ी तबीयत सेट नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा बजाय इसके कि वहाँ पे जाके इधर गिरूँ उधर गिरूँ, या मतलब सबके सामने बीमारी शो करूँ, बेहतर है कि मैं आज ना ही जाऊँ। और वैसे भी आज तक मैंने जो भी छुट्टी की है ना वो हमेशा जो है ना वो किसी ना किसी काम की वजह से की, मतलब या कहीं जाना होता था या कोई काम होता था, वरना अदरवाइज मैंने कभी छुट्टी नहीं की। और वीकेंड पे तो हमें वैसे ही छुट्टी होती है, और वो 2 दिन, एक दिन कपड़ों में निकल जाता है और दूसरे दिन दूसरे कामों में निकल जाता है। तो इस वजह से मैंने ना सोचा कि छुट्टी कर लेती हूँ। और मेरा ना दिल भी नहीं कर रहा था जाने को। एक तबीयत सही ना हो तो आपका कहीं भी जाने को दिल नहीं करता। तो मेरा दिल भी था कि मैं छुट्टी करूँ, और पहली दफ़ा मैंने दिल की सुन ली, वरना मैं अपने आप को समझा रही थी जाऊँ या ना जाऊँ, इसी चीज़ में थी। और फिर फाइनली मैंने छुट्टी कर ली। और वैसे भी ये दिसंबर की लास्ट वीक है, क्लोजिंग का वीक है। और अगले मतलब हफ्ते से माशाल्लाह से नया साल स्टार्ट हो जाना है। इस वजह से ना ये 2-3 दिन थे तो मैंने छुट्टी कर ली। अब आज देखते हैं क्या करते हैं। अभी मैं उठी, अम्मी जी ने कहा था आप दोबारा सो जाओ। मैं 7 बजे उठी थी, मतलब काम कुम करने के लिए, दोबारा सो गई, अभी उठी हूँ। और अभी कोई हालात नहीं है, बहुत गंद मारे हुए हैं हर जगह से, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं है। तो अभी खाना वगैरह मैंने खा लिया, नाश्ता कर लिया, अब मैं सफाई स्टार्ट करने लगी हूँ। तो पहले घर की सारी सफाई कर लेते हैं। फिर आज धूप भी निकली है माशाल्लाह से, ये देखिए धूप भी निकल आई है। तो चारपाई लगा के थोड़ी देर धूप भी लेते हैं, और फिर देखते हैं साथ साथ सारा दिन आखिर आज क्या ही करेंगे। और दूसरा ये कि मैं आपके साथ अपनी हेयर केयर रूटीन भी शेयर करूँगी। आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं, तो मैं आज आपको वो भी बताऊँगी कि मैं अपने बालों पे क्या यूज़ करती हूँ। कमीज ठीक करके दी और मैंने पहनी है, और जो सूट मैंने कल पहना था ये वाला, उसकी कमीज अभी ठीक कर रही है। तो अम्मी कहती है इसने ना टाँके तुम्हारी बहुत ज़्यादा रखती है। ये देखिए ना, ये इतनी ज़्यादा लंबी रखी है जिसकी वजह से जैसे ही मैं चलती हूँ ना कमीज इकट्ठी हो जाती है। तो ये तो अभी मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहना, तो अम्मी इसका भी ना मुझे थोड़ी सी सिलाई लगा देती है, फिर इसको मैं पहनूंगी। अब मैं उसको क्या ही कह सकती हूँ, उसने जो मेरी ख़राब करने की थी वो तो उसने ख़राब कर दी, और उसने मुझे नसीहत भी दी है दोबारा ज़िंदगी में कहीं भी चले जाना मेरी तरफ ना आना। और मैंने ऐसा ही करना है। बस ये अम्मी कर देती ना, ये कमीज पहन के ये उतार देती है, धोने वाली है। वही हाल है। मैंने पहली दफ़ा इतनी मेहनत से जाके बाजार में, हालांकि मुझे कुछ खरीदना भी नहीं आता, फिर भी मैंने जाके कोशिश करके कपड़े खरीदे। इतने मेरे कपड़े प्यारे में लेके आई, और फिर जब सिलाई करने वाली ने सत्यानाश करके रख दिया। मैं क्या ही कहूँ इसको। अभी ये बस एक कमीज कर दे, बाकी जो 2 है ना वो मैं पहन के फिर जब उतारूंगी ना फिर आपसे कहूँगी। तो ये मैंने कर दी। इसको कहाँ पे सेंड करना है? व्हाट्सएप पे। ये पिघल पड़ जाने, मुझे सही कर रही है। तो मैंने कहा मैं ना थोड़ा सा सर को शैम्पू वगैरह तेल वगैरह लगा के बैठ जाती हूँ। वैसे भी वो आज छुट्टी की हुई है, शाम को मैंने सर धोना है, तो मैं ना ऑयल मंगवाया था, मैंने कहा वो लगा लेती हूँ सर को। मैं ऐसे ही करती हूँ वीकेंड पे एक दिन के लिए ना। अब आज वीकेंड तो खैर नहीं है, लेकिन सर तो मैंने धोना है ना। जिस दिन मैंने सर धोना होता है उस दिन मैं या तो सुबह को तेल लगा लेती हूँ या रात को लगा लेती हूँ। अब क्योंकि सर मैंने शाम को धोना है तो इसलिए ऑयल जो है ना वो मैं अभी इस टाइम लगा के रख लूँगी। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऑयल है, बस क्या ही कहूँ। ये जो ऑयल है ना ये 5 ऑयल का मिक्सचर है, ये सिर्फ एक ऑयल मैंने PR मंगवाया था जो मुझे आया है KAK कॉस्मेटिक की तरफ से।
इसमें उन्होंने मुझे एक शैम्पू भेजा है, एक ऑयल भेजा है, उसके बाद ये उन्होंने क्रीम भेजी है। और ये क्रीम इतनी अच्छी है ना, मतलब उन्होंने मुझे खुद कहा, कहते हैं कि इतनी मतलब इसका टेक्सचर अच्छा है कि आप एक छोटे बेबी को भी इस्तेमाल करेंगे ना तो उसकी स्किन पे भी ये सूट करेगी। ये क्रीम इतनी अच्छी है, ये देखिए खुशबू भी अच्छी, मुझे तो इसकी डिब्बी बड़ी मजे की लग रही है। ये क्रीम भेजी है और ये उसके अलावा उन्होंने मुझे एक साबुन भेजा है। मैंने कहा, कहते हैं कि हम ना ये साबुन जो है ना कस्टमाइज़ करते हैं, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ना ये जो साबुन है ना ये हमसे बनवा सकते हैं। और ये इतना अच्छा है ना, अगर आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं ना तो आपकी जो स्किन है ना उसको बहुत फ़ायदा होता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये उन्होंने खुद बनाया है और हर चीज़ इसमें जो है ना वो ऑर्गेनिक इस्तेमाल हुई हुई है। ये भी जो शैम्पू है ना, ये एक शैम्पू और एक ऑयल है। ये ऑयल 5 ऑयल का मिक्सचर है। इसमें आलमंड, रीठा, कोकोनट ऑयल और दूसरे सारे तरह के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो सारे इसमें मिक्सचर और 5 ऑयल को मिला के ये एक ऑयल बना हुआ है। ये इतना अच्छा है, तो मैं तो लगाऊंगी अभी थोड़ी देर तक। पहले मैं आपको दिखा दूं। और ये एक शैम्पू है, ये भी प्योर इंग्रेडिएंट के साथ शैम्पू, और इस शैम्पू के कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग होते हैं उनके बाल वो कुछ भी कर ले उनके बाल बढ़ते नहीं हैं, लेकिन उनमें से एक मैं भी थी। मेरे तो कभी भी नहीं बढ़ते थे, ऐसे रुके हुए थे जैसे कोई सवाब का काम है। मैं सबको कहती थी मेरे बालों को पता नहीं क्या मसला है, और अब मेरे बाल रुकते नहीं है। हाँ ये देखो उन्होंने खुद बनाया ना, देखो हमें देखे शायद किस तरह का है। ये साबुन है, मैं ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करूँगी। ऑफिस में मुंह धोना होता है तो वहाँ पे ना उन्होंने रखा हुआ है, सिर्फ हैंड वॉश रखा हुआ है, फेस के लिए कुछ नहीं रखा हुआ। तो मैं ये ना ले जाऊँगी, वहीं पे रखूँगी, वहीं पे इस्तेमाल करती रहूँगी। पार्सल मंगवाया था ये लावा शेफ भाई राबी की तरफ से, तो मैंने ना 2 डिब्बे जो थे, एक मैं ऑफिस ले गई थी, एक मैंने खा ली था और एक मैंने संभाल के रख लिया था। और 2 वीक हो गए थे मुझे हमेशा कहती थी खाना, और टाइम ही नहीं मिलता था। तो आज मैंने वैसे छुट्टी की थी तो मैंने कहा चलो आज ऐसा नहीं कहता मिल ही नहीं रहा, मैं कहा जहाँ से मर्जी ढूंढो मुझे ला के दो। तो अभी हम लोग लेके आए, ये मैंने पट्टियाँ वगैरह ऐसी उन्होंने मुझे बना के भेजी थी। ये साथ में 2 है इसके लिए, और ये नमक है, मतलब कि चूरन है। तो अभी हम इसको खाने लग गए हैं, तो मुझे तो देख देख के कुछ हो रहा है, तो अभी बिस्मिल्लाह करते हैं। ये वाला खाना है, बहुत खट्टी है ना, फिर दूसरा भी चेक करो ना। मुझे ये मजे की खट्टा होगा, बहुत मजे की है। टाइम है, मैं ना अम्मी जान के सामने सब्जी लेकर आया हूँ, मटर है और साथ आलू और गाजर हैं। अम्मी जान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अंदर ना आराम करने के लिए चले गए हैं, और मैं ना ये आपके अंदर रख देता हूँ। और माशाल्लाह से धूप भी बहुत ज़्यादा सुबह की प्यारी निकली हुई है। टाइम आप ही जरे ने कहा असद को ना जाके ना लावा शाक दे, और ये सब कैसे कराएगा था। बाकी साहब तो बीमार है, वो खा नहीं सकते। मेरा भी गला बहुत ख़राब, बस दुकान में जाकर उसको देखा ने भेजा था साथ वाले गांव में ना, अम्मी जान और मेरे लिए ना शरबत लेकर आओ तूत शाह। ये हमारे ना रिश्तेदारों ने बताया ये शरबत अच्छा है, लेकर आओ। अनस तुम किधर गया था? मैं घर पर रोटी खाने गया था अनस को मैंने रास्ते से लिया, शरबत लेकर चलते हैं घर, और अम्मी जान को भी देते हैं। शाम को अम्मी जान पता नहीं खाना बनाते हैं कि नहीं। चले अनस ना आए थे साथ वाले गांव में, हमें भूख लगी है, हमने कहा नाटी के मंगवा लेते हैं ना, और कुछ चीज़ खानी हो तो यही ठीक गला। अभी मैं आपको बताती हूँ, अभी जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने बालों पे, मैंने आपको बताया था कि मेरे बाल कभी भी नहीं बढ़ते थे, कभी भी नहीं बढ़ते थे। और पिछले साल ऐसा हुआ था कि मैंने ना एक दफ़ा दराज खोला, तो मैंने कहा कोई और शैम्पू यूज़ करती, हम लोग शुरू से दोनों मैं यूज़ करती थी सनसिल्क। मैं जब भी शैम्पू यूज़ करती थी मेरे बालों से ना तो ऑयल निकलता था, और वो चिड़चिड़े से जुड़े हुए बाल थे मेरे। मेरे बाल बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब थे, ये जो भी मेरे आसपास है सबको पता है, मेरे जितने बाल किसी के ख़राब नहीं थे। तो वो ना हमेशा जुड़े रहते थे। तो मैंने ना सोचा कि शैम्पू चेंज करती हूँ। मैंने जब ना दराज खोला तो वहाँ पे ना मैकले शैम्पू आ रहा था, तो मैंने कहा मैं मंगवा कर देख लेती हूँ, अगर अच्छा हुआ। मैंने ना उनकी उस टाइम फर्स्ट टाइम मैंने 2 बोतलें ऑर्डर की, और वो आई थी कराची से। तो ये वो शैम्पू था जो मैंने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था, मैकले लंदन ग्रीन कलर में। मैं हर एक को ग्रीन का रिकमेंड करती हूँ क्योंकि मैंने यही इस्तेमाल किया।
और आप यकीन करें मेरा दिनों में इतने बाल हो गया, इतने बाल हो गए। मैं मतलब मैं खुद हैरान, मुझे समझ ना आ रही थी कि बाल इतने बढ़के से रही हैं। फिर मुझे पता चला कि जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसी से बढ़ेंगे। तो फिर ये वाला वो शैम्पू है जिसने मेरे बाल बड़े किए थे। और फिर एक टाइम आया था मेरे बाल गिर रहे थे यहाँ से ना, यहाँ से मेरे बाल थोड़े से गिर गए थे और ऐसा लगा जैसे बंदा गंजा हो जाता है। और वो भी ना ये मैं लगाती रही, मुसलसल लगाती रही। मैंने कहा पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, बाल क्यों गिरे जा रहे हैं। तो लेकिन मैंने इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा। मैंने कहा मैं एक और शैम्पू यूज़ करूँ। मैंने कहा मैंने यही करना है, गिरने हैं तो बेशक जितने मर्जी गिर जाए, है ही काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने कहा अगर थोड़े से गिर भी गए तो मुझे कौन सा फ़र्क पड़ना है। तो मैंने ना इसको यूज़ करना बंद नहीं किया, यही यूज़ करती रही। तो मैं ये जो शैम्पू ना इससे हफ्ते में 3 दफ़ा सर वॉश करती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन। मेरे बाल ज़्यादा अगर मैं डेली धोऊंगी तो उनके पल्ले ही कुछ नहीं बचेगा। एक दिन छोड़ के एक दिन मैं इस शैम्पू से सर धोती हूँ। उसके बाद में हमने दोनों बहनों ने मंगवाया था कंडीशनर, केराटिन कंडीशनर डॉक्टर मेड। ये भी मैंने दराज से पहली दफ़ा ऑर्डर किया था, दूसरी दफ़ा उनकी वेबसाइट से। तो ये मैं वीक में सिर्फ एक दफ़ा। और जब ये भी हमने एक बोतल दोनों बहनों ने ख़त्म की ना, उसके बाद फिर मैंने इनके ना ये भी मंगवा लिया हेयर मास्क, ये वाला। तो मैंने सोचा कि हेयर मास्क भी इस्तेमाल करके देख लेते। वो नीचे से सारे बाल जल गए, वो जैसे माचिस नहीं लगी होती जले होते वैसे। फिर मैंने ये यूज़ किया, एक वीक में ये यूज़ करती हूँ, दूसरे वीक में ये यूज़ करती हूँ। और शैम्पू मैं हफ्ते में 3 दफ़ा यूज़ करती हूँ। तो यही मेरे बालों की सिंपल सी 3 चीज़ें हैं जो मैं अपने बालों पे लगाती हूँ। शैम्पू एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ, और एक हफ्ते कंडीशनर, एक हफ्ते हेयर मास्क। और ये ऑयल जो है ना ये मैंने मंगवाया है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने सर पे भी लगाया है। तो अभी मैं शाम को सर धोना है। तो ये के का ऑयल है कॉस्मेटिक्स का। इनकी जो है पेज वो मैंने उधर टिकटॉक पे देखा था, वहाँ से मैंने इसको ऑर्डर किया है। और ये 5 ऑयल का कॉम्बो है। तो ये मेरी सिंपल सी बालों के लिए रूटीन है। एक ऑयल है, एक शैम्पू है, और एक हेयर मास्क, और एक कंडीशनर। ये 4 चीज़ें जो मैं अपने बालों पे लगाती हूँ। और अगर आप मेरे कहने पे इसको इस्तेमाल करते हैं, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये मैं इस्तेमाल करती हूँ। और आपको मैं पहले भी, मेरी पिछली भी अगर आप वीडियोस खोल के देखेंगे ना, मैं यही बता रही होती हूँ। कभी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ मैं कभी भी आपको नहीं कहूँगी कि कोई और चीज़ आप इस्तेमाल करें, मैं बस यही इस्तेमाल करती हूँ। हो सकता है मेरी आपी ने ये इस्तेमाल करना छोड़ दिया, वो दोबारा सनसिल्क पे आ गई है, लेकिन उसके बाल है ना, मेरे बाल और हैं, उसके और है। तो मुझे तो ये सूट किया तो मैं तो ये लगा। अभी ना शाम के खाने का टाइम हो गया। ऐसे मेरी हेल्प करवा रहा है, मटर निकाल रहा है, मैंने आटा गूंद के रखा है शाम के लिए। तो मैंने कहा पहले थोड़ा सा खा लेते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया। तो ठीक खा के उसके बाद फिर मैं हांडी बनाती हूँ। हर चीज़ वगैरह आई पड़ी है, बस मैंने ये जैसे खाना है उसके फ़ौरन बाद मैंने सालन बनाना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद मैंने रात का भी आटा गूंद के सुबह का मतलब रखना है। तो आज मैंने वैसे छुट्टी की थी, लेकिन अम्मी जी बीमार हो गई। तो अब अम्मी को मैंने कहा आप आराम करें, मैं खाना बनाती हूँ। और ये खीर इतनी मज़े की है। हाँ मज़े की होनी है। मेरी किस्मत ऐसी है कि खीर वो सामने पड़ी, एक चम्मच नहीं चेक कर सकते। कब सारा दिन लग कर हमने बनाया ही खा, ये लोग रहे हैं तो मैं दिखा रहे हैं, चेक करो कैसी है बनाई। तो अम्मी कह रही थी कि मुझे चाय दे दो, अम्मी को बुखार है ना, तो उनको भूख लग रही थी, तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। और खुद मैंने इसमें ना अदरक और वो सूखे खाने मिक्स करके उनको मतलब कूट रही हूँ। उसके बाद टमाटर वगैरह कर दूँगी, फिर चाय बनने तक ना ये सारा बना के फिर इंशाल्लाह हंडिया बनाना स्टार्ट करेंगे। अपना प्याज वगैरह बना के ना ऊपर हंडिया रख दी है। और अम्मी के लिए चाय भी ऑलमोस्ट बन गई है। आज ना मैं गई नहीं, तो मैं ना दूध अबू मेरे लिए वो लेके आते मुरब्बे से, उसके लिए ना वो रखा हुआ था फ्रिज में। तो अम्मी ने कहा उसी की चाय बना लो। माशाल्लाह कितनी अच्छी शक्ल है चाय की। हम अम्मी को चाय दे देते हैं। पोनी वैसे मिल जाती तो ज़्यादा सही था, ये पत्ती वाली चाय मिली कैसे। चाय वगैरह मैंने अम्मी को भेज दी है, बाकी चलिए अब उनकी चाय पी लेती है, साथ साथ धनिया बनाती हूँ, बन जाएंगी फिर वक्त काम करने का। मजे की बनी है। ये देखिए आलू मटर भी मैंने नहीं, मटर और गाजर भी बना ली है। बाकी मेरा मटीरियल बनाना पड़ेगा। तो मसाला भून रहा वो भी मेरा मसाला भुन गया था, मतलब वो प्याज वगैरह भुन गए थे। तो मैं सारा मसाला वगैरह मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके तो ये जैसे ही मेरा मसाला पक जाएगा ना, मैं इसमें ये सारी चीज़ें मिक्स करके तो खुद मैं आटा गूंद लूँगी सुबह का। रात का तो मैंने गूंद के रखा हुआ है। तो टाइम से लगे थे
ताकि टाइम से पका लें। अब और कोई है नहीं, मैंने ही करना है, तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि काम जो हो ना वो जितनी जल्दी हो सके, जितनी रोशनी में हो सके उतना ही बेहतर है। हंडियाँ भी मेरी माशाल्लाह से तकरीबन थोड़ी देर तक उतर जानी है, पक गए। और आटा भी मैंने सुबह के लिए गूंद के रख लिया। अभी के लिए तो मैंने वैसे ही गूंदा था जब मैंने अभी पकाना स्टार्ट किया था। दूध भी बॉयल करके मैंने रख दिया है, मतलब मैंने ऑलमोस्ट अपने सारे काम कर लिए हैं। अभी बस मैंने ये असद के लिए ना अंडे का मटेरियल बनाने लगी हूँ। अब हमने आज बनाया है मटर और गाजरों का सालन। तो मेरा भाई कुछ नहीं खाता, मिक्स सब्जी उसने कभी ज़िंदगी में नहीं खाई, तो अब उसको भूखा तो नहीं ना छोड़ सकते सारी रात के लिए। तो उसके लिए फिर मैं अंडा बनाने लगी हूँ। और प्याज भी ख़त्म हो गया तकरीबन, लंबी ने देखे नहीं, वरना अपनी तो चीज़ ख़त्म होने से पहले ले आती है। तो अब जो जितने से मौजूद है उतने से मैं उसका अंडा बना देती हूँ ताकि वो रात को भूखा ना सोए। ये बना के फिर बस रोटियां रह गई हैं। थोड़ी देर तक मेरी हंडियाँ भी मैंने उतार देनी है, वो पक गई है। तो टाइम से लगने का फ़ायदा हुआ है, सारे काम हो गए और अभी 5 भी नहीं बजे। नमाज़ पढ़ लूँगी पहले, उसके बाद फिर खाना रोटियां का सोचेंगे क्या ही करना है। आज का दिन भी खाने पकाने में निकल गया। इस संडे भी मैंने ऐसे किया, सुबह मैंने ना रोटियां बनाई और रोटियां बना के थोड़ा सा काम किया और सिर्फ 1 घंटा रेस्ट की, उसके बाद रात का खाना स्टार्ट कर दिया। तो पूरा दिन सिर्फ खाने पकाने में निकल गया। सर्दियाँ है ना, सर्दियों में यही है कि एक खाना खा के हटते हैं, फिर दूसरे की बारी आ जाती है, दूसरा पकाते ही हैं तो रात हो जाती है। मेरे साथ भी यही हुआ है। प्याज तो खैर बहुत थोड़ा है, लेकिन कोई नहीं, अब और ऑप्शन इसी पे गुजारा करना पड़ता है। मेरा इरादा है मैं ऑमलेट डालूँ इसमें ना, 2 मिर्चें डाल देती हूँ और 1 टमाटर डाल के ऑमलेट बना देती हूँ। प्याज तो बहुत थोड़ा है, तो ऐसे में ये कैसे इसके साथ रोटी खाएगा, रोटी नहीं आनी। कुछ करती है इसको बनवा लो, अल्लाह करे अम्मी सुबह तक ठीक हो जाए। आज तो चलो मैंने छुट्टी की हुई थी, सुबह मैंने जाना है, अगर वो ठीक हुई तो हम सबको पका के देंगे। बुखार में किसी का भी दिल नहीं करता कि वो खाने वगैरह पकाए, मतलब बीमार हो तो उसका तो कुछ भी करने का दिल नहीं करता। अब मेरी अम्मा का और ही कंसेप्ट है कि मतलब बेटों की शादियों का हमने कितनी दफ़ा कहा है कि अम्मी शादी एक आधे की कर दो, आपका कम से कम घर तो संभाल ले। मैं तो खुद ही जॉब करती हूँ, लेकिन मेरी अम्मा इस बात पे आती नहीं है। अब देखिए वो बीमार है और मैंने छुट्टी की थी तो मैं यहाँ पे बैठ के पका रही हूँ। अगर मैं गई होती कि खुद बीमार है तो किसने पकाना था, कोई बंदा बशर हमारे घर में और है ही नहीं। पर मेरी अम्मी इस तरफ आ ही नहीं रही, वो करती नहीं अभी नहीं। वैसे भी हमने घर शुरू किया हुआ है, इंशाल्लाह घर बन जाएगा तो फिर अम्मी को बना बनू के किसी एक आधे का तो लगा देंगे अगर सुर लग सका तो। और कुछ लोग कहते हैं कि आप शादी क्यों नहीं कर रही, आप शादी करो, आपकी शादी की उम्र गुजर जा रही है, ये वो। हमें भी पता है कि शादी की उम्र है, शादी करनी है, लेकिन आप खुद ही सोचिए ना कि एक बहन की शादी हुई है, घर बन रहा है। घर के आज के दौर में ऐसे बन जाता है, घर पे अच्छे खासे पैसे लगते हैं। और वैसे भी जो आजकल दौर ऐसा है, नुमाइश, हर बंदा जो है ना वो सिर्फ दिखावे के चक्रों में है। तो अगर हम किसी को बुला भी लें रिश्ते के लिए तो वो आके सबसे पहले तो घर ही देखेंगे ना, वो कहेंगे खुद लोगों के घर में बैठे हुए हैं और शादी की बड़ी जल्दी पड़ी हुई है। कम से कम हम अपने घर में होंगे तो हम किसी को अपने घर बुलाएंगे ना, तो शादियों को कुछ सोचेंगे। हम किसी के घर बैठे हुए हैं तो यहाँ पे तो जगह भी नहीं कि किसी को बंदा बैठा ही सके। और ये आके नीचे कहना कि नहीं, लोग ये नहीं देखते, वो लोग बहुत कुछ देखते हैं। लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि आप अच्छे हैं कि नहीं, लोग ये देखते हैं कि आप खूबसूरत हैं कि नहीं, आप पढ़ी लिखी हैं कि नहीं, आपके घर वाले कैसे हैं, आप कैसी जगह पे रहती हैं, एक एक चीज़ लोग नोट करते हैं। तो हम क्यों अपना मजाक बनाएं किसी से। आप ही की दफ़ा तो अल्लाह ने वसीला बनाया, भाई बहुत अच्छे थे। अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे, हर बेटी को इतना ही अच्छा जीवन साथी मिले जो कि आप ही को मिला। उन्हें कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि इनका घर कैसा है, ये कैसी जगह पे रह रहे हैं, उन्हें सिर्फ ये देखा लोग अच्छे हैं, उन्होंने कर दिया। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है, हर चीज़ का एक टाइम है। जब मेरा टाइम आना है ना, कोई पता नहीं चलना। हम जितना मर्जी प्लानिंग कर रहे हैं कि आज करनी तो कल करनी, जब टाइम आ रहा है ना कोई चीज़ पता नहीं चलनी। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करे, पहले घर बना ले उसके बाद इस बारे में सोच लेंगे। तो आप सब दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमें जितनी जल्दी हो सके हमारा घर दोबारा शुरू करके वहाँ पे रहना नसीब करे। हमने इस समय मिस्त्री लगवा लेने थे, लेकिन हमारे मिस्त्रियों की आ गई हैं 2 शादियाँ, तो इस वजह से वो इस वीक में नहीं लग सके, वरना हमने सामान मंगा लिया था मिस्त्रियों का। अब उन्होंने आना है हफ्ते वाले दिन, तो तब तक हमें मैनेज करना पड़ेगा। इस हफ्ते को मिस्त्री अल्लाह ने चाहा तो आ ही जाएंगे। मैंने बना ली है, एक तो प्याज की बदबू ही नहीं जाती है। अभी ना सारा कुछ तो मैंने कर लिया था, सिर्फ रोटियां रहती थी, वो अम्मी ने कहा मैं ही बना लेती हूँ, तो अम्मी रोटियां बना के दे रही है। सब ने खा लिया ऑलमोस्ट। ये भाई साहब अभी आए हैं
अबू जी खा रहे हैं और मैं और अम्मी हम चारों रह गए, बाकी सबने खा के सारे चले गए। तो अब जल्दी से खा लेते हैं और उसके बाद फिर समेटेंगे सारा कुछ। तो मेरे प्यार से यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा अगर आपने हमारे तो मेरी प्यार से यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।